अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए की जाने वाली एक तहकीक ने दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाल दिया है। जब साइंसदानों ने कायनात के दूर दराज हिस्सों की तस्वीर लेने का मंसूबा बनाया तो इन्हें एक ऐसी तस्वीर मिली जो आम तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये तस्वीर एक ऐसी दुनिया की झलक थी जो हमारे निज़ाम शमसी से बाहर थी, और इसमें कुछ ऐसी अलामात मौजूद थीं जिन्होंने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हमने एक नई दुनिया दरियाफ्त कर ली है। ये दरियाफ्त साइंसदानों के लिए एक हैरत अंगेज और चौंका देने वाला लम्हा था। प्रॉक्स-माबी, जो कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर वाक़े है, एक ऐसी दुनिया है जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों के जहनों में सवालात और तजस्सुस के नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस सियारे की दरियाफ्त से पहले हमारे पास सिर्फ जमीन जैसी दुनिया के बारे में मालूमात थी, लेकिन प्रॉक्स-माबी ने हमें ये बावर करवाया कि कायनात में जिंदगी के लिए मजीद मकामात भी मौजूद हो सकते हैं। प्रॉक्स-माबी का माहौल और इसकी खसूसियात हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ है। ये सियारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी सितारे के गिर्द घूमता है, जो कि हमारे सूरज के मुकाबले में बहुत छोटा और सर्द है। ये सिर्फ एक आम सियारा नहीं है। साइंसदानों ने यहाँ कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त की हैं जो हमारे लिए नाकाबिले यकीन है। यहाँ की जमीन सोने और चांदी के पहाड़ों से भरी हुई है। साइंसदानों का कहना है कि प्रॉक्स-माबी की जमीन में सोने और चांदी की बेशुमार मिकदार मौजूद है, और ये मादनियात जमीन की सतह पर ऐसे फैले हुए हैं जैसे हमारे यहाँ मट्टी और पत्थर वगैरह। आप तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर सोना चमक रहा हो और चांदी के दरिया बह रहे हों। ये एक ऐसा मंजर है जिसने साइंसदानों को हैरान परेशान करके रख दिया है। यहाँ के जंगलात में हीरे भी उगते हैं, यहाँ के दरख्तों के पत्ते हीरे जैसे चमकते हैं, और ये मंजर बिल्कुल किसी फसाने की तरह लगता है। यहाँ के मैदान भी अजीबोगरीब हैं। जमीन के नीचे जवाहरात के बेशुमार खजाने दफन हैं, जो जमीन की सतह पर आने के मुंतजिर हैं। साइंसदानों का कहना है कि ये दुनिया जवाहरात के इतने बड़े जखायर से भरी हुई है कि हम अगर यहाँ से इन जवाहरात को जमीन पर ला सकें तो दुनिया की मईशत हमेशा के लिए बदल जाएगी। प्रॉक्स-माबी के माहौल में एक हैरत अंगेज खसूसियत ये है कि वहाँ ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज्यादा हो सकती है। साइंसदानों का ख्याल है कि वहां के माहौल में ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार होने की वजह से वहां के जानदारों के जिस्मानी कद बहुत बड़े हो सकते हैं। आप ये तसव्वुर कीजिए कि वहां के जानवर हमारी जमीन के जानवरों के मुकाबले में कई गुना बड़े हो सकते हैं। ऑक्सीजन की ज्यादा मिकदार की वजह से वहां की फिजा बहुत साफ और शफाफ हो सकती है, जिसका असर वहां की जिंदगी पर भी होगा। साइंसदानों का कहना है कि वहां के जानदारों की जिंदगी बहुत तवील हो सकती है, क्योंकि वहां का माहौल इनके लिए साजगार होगा, और अगर हम इस दुनिया पर पहुंच जाएं तो शायद हमारी उम्र भी बढ़ जाए और हम वहां की लंबी जिंदगी का तजुर्बा कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा प्रॉक्स-माबी के बारे में कुछ अजीबोगरीब हकायक भी सामने आए हैं। ये सियारा अपने सितारे के बहुत करीब है, जिसकी वजह से यहाँ दिन और रात बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ का एक दिन और रात 11 दिनों पर मुश्तमिल होता है, जिसका मतलब है कि दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात के वक्त इंतहाई सर्दी। लेकिन प्रॉक्स-माबी के माहौल में एक खासियत ये भी है कि यहाँ के दिन और रात के दरमियान एक ऐसी जगह है जहाँ ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी। इस जगह पर पानी माया हालत में मौजूद हो सकता है और ये जिंदगी के लिए साजगार होगा। माहिरीन का कहना है कि इन्हें 2019 में प्रॉक्सिमा सेंटोरी से एक सिग्नल भी मौसूल हुआ था। ये सिग्नल इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का था कि ये कुदरती तौर पर नहीं हो सकता था, और इस पर अभी भी तहकीक जारी है। और कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि यह सिग्नल किसी ज़हीन मखलूक की जानिब से भेजा गया होगा। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि प्रॉक्स-माबी पर कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमारे लिए एक नई दुनिया के राजों से पर्दा उठा सकती है। प्रॉक्स-माबी हमसे 4 नूरी साल की दूरी पर है, यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो वहां पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे। मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ ये सफर हजारों सालों का हो सकता है, लेकिन साइंसदान एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसे लाइट सेल कहा जा रहा है। ये एक इंतहाई हल्का स्पेस क्राफ्ट होगा जिसे लेजर की मदद से रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचाया जाएगा, और यूं सिर्फ 20 सालों में ये क्राफ्ट प्रॉक्स-माबी तक पहुंच जाएगा। प्यारे दोस्तों, प्रॉक्स-माबी के अलावा साइंसदानों ने कुछ ऐसे सियारे भी दरियाफ्त किए हैं जिनके बारे में सुनकर आपकी हैरत की इंतहा नहीं रहेगी। ये सियारे अपने अजीबोगरीब और खतरनाक माहौल की वजह से खासे मशहूर हैं। इन सियारों पर होने वाली बारिशें और वहां के हालात हमारी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ और नाकाबिले यकीन है। जैसा कि कैंक्री 55E नामी ये सितारा ही देख ले। इस सियारे की खास बात यह है कि यहाँ पत्थरों की बारिश होती है।
यहाँ बादलों में पानी नहीं बल्कि सिलिकॉन कार्बाइड और दीगर मादनियात से भरे हुए पत्थर होते हैं जो सियारे की सतह पर गिरकर एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस सियारे की सतह पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा होता है कि यहाँ के पत्थर पिघलने लगते हैं, और जब ये पिघले हुए पत्थर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये बादलों से बरसने लगते हैं। और ये मंजर किसी डरावने ख्वाब से हरगिज कम नहीं है, जहाँ आसमान से पत्थरों की बारिश हो रही हो और जमीन पर हर तरफ पिघले हुए पत्थर बिखरे हो। यकीनन इसे जहन्नमी सियारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, अब आईओ की बात करते हैं। आईओ जो कि मुश्तरी यानी जुपिटर का चांद है, अपने अजीबो गरीब माहौल के लिए मशहूर है। इस सियारे की खास बात यह है कि यहाँ लावों की बारिश होती है। आईओ की सतह पर बेशुमार आतिशफिशां हैं जो मुसलसल लावा उगलते रहते हैं। जब ये लावा फिजा में बुलंद होता है तो सर्द होने पर दोबारा जमीन पर गिरना शुरू कर देता है, जैसे कि आसमान से आग बरस रही हो। आईओ का मंजर निहायत खौफनाक और खतरनाक है, जहां हर वक्त आतिशफिशां के धमाकों की आवाजें गूंजती रहती हैं और लावा जमीन पर बहता रहता है। यहाँ जिंदगी के आसार तलाश करना निहायत मुश्किल है, क्योंकि इसका माहौल इंतहाई गर्म और गैर मुस्तहकम है। जोरा यानी वीनस, जो कि हमारे निजाम शमसी का दूसरा सियारा है, अपने शदीद गर्म और गैर मामूली माहौल के लिए जाना जाता है। जोरा पर बादलों में पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होता है, जो कि इंतहाई तेजाबी मादा है। जब ये बादल बरसना शुरू करते हैं तो जोरा की सतह पर तेजाब की बारिश होती है। ये बारिश जमीन पर मौजूद किसी भी किस्म की बारिश से बहुत ज्यादा खतरनाक है। जोरा की सतह पर दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि यहाँ की चट्टानें भी पिघल सकती हैं, और तेजाब की बारिश जमीन को और भी ज्यादा जहरीला बना देती है। ये माहौल किसी भी किस्म की जिंदगी के लिए इंतहाई मुज़िर है, और यहाँ जिंदा रहना तकरीबन नामुमकिन है। प्यारे दोस्तों, यूरेनस और नेपच्यून, जो कि हमारे निजाम शमसी के बैरूनी सियारे हैं, अपने बर्फीले और अजीबो गरीब माहौल की वजह से मशहूर हैं। इन सियारों पर इंतहाई सर्दी है और यहाँ के बादलों में बर्फ के अलावा मीथेन और दीगर गैसें मौजूद हैं। यहाँ के बर्फानी तूफान इतने शदीद हैं कि ये बर्फ के बड़े बड़े गोले जमीन पर बरसा देते हैं। इसके अलावा यहाँ के बादलों में मौजूद गैसें इतनी जहरीली हैं कि अगर कोई जानदार इन सियारों पर जाने की कोशिश करे तो वो चंद ही लम्हों में मर जाएगा। प्यारे दोस्तों, कायनात में ऐसे बेशुमार सियारे हैं जो अपने अजीबो गरीब माहौल और खसूसियात की वजह से साइंसदानों के लिए मुहिम्मा बने हुए हैं। इन सियारों की खसूसियात ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कायनात में जिंदगी के इम्कानात किस हद तक मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये सियारे हमारी जमीन से बहुत मुख्तलिफ हैं और यहाँ के हालात इतने खतरनाक हैं कि इंसानों के लिए यहाँ जिंदा रहना एक ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन साइंसदानों की कोशिशें जारी हैं और वो कायनात के इन राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मुस्तकबिल में इन सियारों के बारे में मजीद भी जान सकें।